जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि हमारी फैमिली के प्यारे प्यारे लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने करियर में ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। पता है आज का टॉपिक है कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं जो नहीं बोल पा रहे हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स, आपके क्रश, आपके करंट पार्टनर, कोई भी हो सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 ऑप्शन दे दिए हैं, आप एक ऑप्शन चूज करिए। उनके बारे में सोचकर लंबी सी गहरी सांस लेकर एक ऑप्शन चूज करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए और देखिए कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। ठीक है? और अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज किया है वो आपसे मैच ना हो, वो आपसे रेजोनेट ना हो, तो आप दूसरा भी सुन सकते हैं। हो सकता है कि वो आपके लिए हो, क्योंकि बाबू ये जनरल रीडिंग है, इसमें बहुत सारे लोगों की अलग अलग एनर्जी होती है, अलग अलग सबकी कंडीशन है, अलग अलग सबकी सिचुएशन है। लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर चीज़ आपके लिए हो। कुछ चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं तो कुछ चीज़ें किसी और के लिए हो सकती हैं। समझदारी तो दिखानी पड़ेगी ना। तो आप दूसरा भी देखिए। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है? अब ये कोई भी हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 1 चूज किया है ये वो हो सकते हैं। ठीक है? तो अभी ये क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं? तो देखिए डियर, इधर हमें सेपरेशन की स्थिति नजर आ रही है, नो कांटेक्ट है, डेविल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जी हाँ, इधर जो कुछ भी हुआ ना, जो कुछ भी हुआ है डेविल एनर्जी की वजह से हुआ है। नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपके जो पार्टनर है ना, उन पर उनका खुद का कोई कंट्रोल ही नहीं है, इन पर किसी और का कंट्रोल है, इन पर इनका कोई कंट्रोल ही नहीं है। समझ रहे हैं? अब हम साफ शब्दों में कहें ना तो किसी ने इन पर ब्लैक मैजिक कराया था। ठीक है? और ये जो सेपरेशन की स्थिति बनी है ना, उसमें ये आपको चीटर नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको चीट किया है, किसी थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको धोखा दिया है। कुछ ऐसा सोच रहे हैं ना आप? ऐसा बिल्कुल हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। लेकिन जब किसी इंसान का कंट्रोल ही अगर उस पर ना हो, कोई और उसे कठपुतली की तरह नचा रहा हो, तो फिर इसमें उसकी क्या गलती हो सकती है? इसमें उसकी क्या गलती हो सकती है? आप सोच कर देखिए। यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर देखिए एज डिफरेंस इशू है बहुत सारे लोगों के दरमियान, थर्ड पार्टी इशू, फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है, रिलीजन इशू, इंटरकास्ट इशू भी बहुत स्ट्रांग है। तो इधर ना धोखा देने की वजह से, झूठ बोलने की वजह से, चीट करने की वजह से आप दोनों के दरमियान में दूरियां बढ़ी हैं। अभी पता है आप दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन प्यार बहुत करते हैं आप दोनों एक दूसरे से। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आपकी पार्टनर की वजह से आपका दिल टूटा और उन्हें ऐसा लगता है कि आखिर मैंने ऐसा किया क्या है, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि मैंने किया क्या है। तो अभी पता है उनकी जो एनर्जी है ना आपको लेकर, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ये सब इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। आप उनसे जो दूरियां मेंटेन कर रहे हैं, आप उनसे जो दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपका उनसे मन भर गया है, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है और इस वजह से आप ये सब कुछ उन्हें बोल रहे हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से इनसे दूरियां मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि ये आपको चीट कर रहे हैं, ये आपको धोखा दे रहे हैं, ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और आपको ये फील करवा दिया था इन्होंने
कि जब इन्हें आपकी परवाह ही नहीं है, जब इन्हें आपकी कद्र ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए आपसे जुड़े हैं, तो फिर आप इनकी फिक्र क्यों करें। आपको यही लग रहा था कि जब इन्हें आपकी परवाह ही नहीं है, जब इन्हें आपकी फीलिंग्स की, आपके इमोशंस की कद्र ही नहीं है, तो फिर आप इनके पीछे क्यों परेशान हो, आप इनके लिए अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। आपने तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखा और आपने मूव ऑन कर लिया। लेकिन ये है कि आपको बहुत ज़्यादा गलत समझ रहे हैं। इन्हें लगता है कि आप इन्हें भूलकर किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। इधर एक और कंडीशन है। कंडीशन ये है कि इन्होंने पास्ट में, हो सकता है कि आपके हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, इन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा धोखे दिए हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध किया है, समझ रहे हैं। और कहते हैं ना कि मतलब निकला और भूल गए, इस तरह इन्होंने आपके साथ किया है। और कहते हैं ना कि जैसे को तैसा, कर्मों का फल मिलता जरूर है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो इन्होंने आपको दिया था वही यूनिवर्स की तरफ से इन्हें भी मिल रहा है उपहार में। वो दर्द, वो तकलीफ़ें जो इन्होंने पास्ट में कभी आपको दी हैं, अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ हो या फिर आपके एक्स हो, तो इन्होंने जो आपको दिया है ना, जिस तरह से आपके दिल के बहुत करीब आकर बहुत ज़्यादा विश्वास दिलाया कि ये आपके हैं, हमेशा आपके रहेंगे, और उसके बाद इन्होंने आपके साथ जो विश्वासघात किया था, उसका परिणाम अब इन्हें इनकी ज़िंदगी में मिल रहा है। समझ रहे हैं। इनके साथ भी धोखा हुआ है, इनके साथ भी किसी ने विश्वासघात किया है, और इस वक्त ये बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में है। अब पता है, अब इन्हें आपकी याद आ रही है। अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे भी थे, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, जो आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के लिए चले गए थे, तो अब उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि ऐसे भी करके आपके साथ एक बार सब कुछ ठीक हो जाए। वो ये सोच रहे हैं कैसे भी करके आप एक बार उन्हें माफ़ कर दो। समझ रहे हैं। तो वो अब आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। बहुत सारे लोगों से सजेशंस ले रहे हैं कि मैं कैसे बात करूं, मुझसे ये गलती हो गई थी, मैं सब कुछ कैसे सही करूं, मैं अपनी फैमिली को किस तरह से फिर से मनाऊं, अपनी फैमिली के साथ न्यू बिगनिंग कैसे करूं। ये सारी चीज़ें वो लोगों से पूछ रहे हैं, एडवाइसेस ले रहे हैं वो लोगों से। समझ रहे हैं। तो डियर, अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, तो बहुत जल्द हो सकता है कि आपके और आपके हस्बैंड या फिर वाइफ के दरमियान न्यू बिगनिंग हो सकती है। आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा 1010 दिख रहा हो, तो 1010 इसी वजह से दिख रहा है कि आपकी न्यू बिगनिंग बहुत जल्द हो सकती है। आपको उनकी कमी हमेशा महसूस होती थी, आप डिवाइन से, एंजल से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे थे, और आप कह रहे थे कि आपके हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो वो आपकी लाइफ में लौट आएँ। अगर किसी ने उन पर ब्लैक मैजिक भी कराया था, और वो जो ब्लैक मैजिक कराया भी था तो सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, और अब उसने आपके पर्सन को यूं ही छोड़ दिया है। जैसे कि दूध से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं ना, ऐसे उसने आपके पार्टनर को निकाल कर फेंक दिया है। तो जब तक तो आपके पार्टनर के पास कुछ ऐसा था उसे देने के लिए, जब तक वो आपके पार्टनर से अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकती थी, वो थर्ड पार्टी कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, तब तक उसने आपके पार्टनर को यूज़ किया, और अब उसने दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है, और आपके पार्टनर को रह रहकर आपकी याद आ रही है। तो वो बहुत जल्द आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप भी उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हों। सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोगों के लिए जो मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। तो हो सकता है कि आप भी उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप भी एंजल से प्रे कर रहे हो कि प्लीज़ गॉड दिवाली तक सब कुछ ठीक कर दीजिए और हम दोनों के दरमियान सब कुछ बेहतर हो जाए। आपकी लाइफ में उनकी जो कमी है आप उसे पूरा करना चाहते हैं। तो डियर, इस दिवाली तक आपके पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग हो जाएगी 100%। और इधर जो दूसरी कंडीशन है, हमने बताया ना कि वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, और इसी वजह से आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं।
आप किसी और के साथ आगे बढ़ गए हैं, तो यहाँ पर वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी ये एहसास नहीं हो रहा है कि उन्होंने कितना हर्ट किया है आपको, उन्होंने कितना दिल दुखाया है आपका। ये समझ लीजिए। हो सकता है कि इनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपसे बोल नहीं पा रहे हैं, आपसे कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको गलत समझ रहे हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपको धोखेबाज बोल रहे हैं। अपने दोस्तों से, जिनसे भी उनके अच्छे रिश्ते हैं, जिनसे भी वो आपकी बातें करते हैं, उनसे वो यही बोल रहे हैं कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया है और इसी वजह से उसने मुझसे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं, या फिर उसकी लाइफ में पहले से ही कोई और था लेकिन वो मुझसे झूठ बोल रहा था, और या फिर मुझसे झूठ बोल रही थी, अब उसका मुझसे मन भर गया है तो उसने मुझे छोड़ दिया है। अपनी गलतियां उन्हें नज़र नहीं आ रही हैं कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया था और कैसे किया था। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस। उसके बाद है यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है। इनकी जो एनर्जी है ना, इनकी जो एनर्जी है उसको देखते हुए चलिए आपको 2 लाइन का सॉन्ग सुना देते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको, लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको, बस एक दफा मुड़ के देखो, ए यार जरा हमको, लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको। ये एनर्जी है कि लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको, ए यार ज़रा मुड़ के देखो एक बार ज़रा हमको। ये कहना चाहते हैं कि क्या आप सब कुछ भूल गए हैं? क्या वाकई आप मेरा प्यार भूल गए, हम दोनों का साथ भूल गए, हम दोनों के दरमियान जो कुछ भी था, क्या आपने उसे दिल से निकाल कर वाकई फेंक दिया है? ये सारी चीज़ें अभी पता है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस तरह से आपको भूलें। इनका मन हो रहा है, इनका मन हो रहा है आपसे बात करने का, इनका मन हो रहा है कि आपको सब कुछ समझाएं, सफाइयाँ दें, आपसे माफ़ी मांगें, लेकिन किसी ने आपके खिलाफ इनके कान भी भरे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और इसी वजह से आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। तो डियर पाइल नंबर 1, इधर 2 कंडीशन थी, हमने दोनों के बारे में बताया। इधर आपके पार्टनर के दिल दिमाग में इस तरह की बातें चल रही हैं। एक बात और, अगर ये कंडीशन आपसे मैच नहीं करती है तो आप पाइल नंबर 2 जरूर सुनिए, हो सकता है कि वो आपसे मैच करे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी पाइल चूज करने में गलतियां भी हो जाती हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी जिंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने अपनों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, आखिर वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पाते हैं। चलिए पहले आप हमें रिश्वत दे दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे आपको। वो भी ढेर सारी रिश्वत चाहिए कमेंट बॉक्स में, और आपको लिखना पड़ेगा कि आपने पाइल नंबर 2 चूज किया था,
तभी हम बताएंगे आपको, वरना हम आपको बताएंगे नहीं। दे दीजिए जल्दी से। दे दी पक्का। चलिए अब हम आपको बताते हैं। अच्छा, इनकी जो एनर्जी है उसे एक सॉन्ग के थ्रू सुनाए, आपको समझ में भी आ जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा अगर आप म्यूजिक लवर होंगे तो, हमारी तरह। और हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आपको भी अच्छा लगे। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस हंसी ख्वाब की थी तमन्ना मुझे, हाँ वही बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। समझ रहे हैं? इनकी तरफ से कितने सारे पॉजिटिव सॉन्ग सुनाते हम आपको उतने ही कम हैं। ये समझ लीजिए, ये जो पर्सन है ना, ये आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं और अभी भी बहुत अच्छा सोच रहे हैं। ये पता है अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? आप हो, ये हो, और आप दोनों के प्यारे से छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे हों, और उसमें बहुत सारी खुशियाँ हों, आपकी फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ हों। ये आपके साथ ना पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आपको पता है, कोई भी ऐसी दुआ नहीं होगी जिसमें ये आपको ना मांगते हों। जब भी ये ईश्वर के सामने सर झुकाते हैं ना, तो उसमें आपका जिक्र ज़रूर होता है कि बस उसे मेरा बना दीजिए, उसे हमेशा के लिए मेरा कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये आपके साथ ना एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ऐसा नहीं कि इनकी लाइफ में समस्याएं नहीं हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, टेंशन नहीं है, टेंशन्स नहीं है, बहुत सारी टेंशन है, लेकिन फिर भी आप इनका सुकून हो, आप इनकी ज़िंदगी हो। होता है ना कि पूरी दुनिया से थक हार के इंसान जब घर आता है ना, तो कोई ऐसा शख्स होता है उसकी ज़िंदगी में जिससे बात करके, जिसके पास बैठकर, जिसका हाथ पकड़कर वो अपनी सारी टेंशन भूल जाता है। ऐसे आप हैं इनकी ज़िंदगी में। इस वजह से ये आपको ज़िंदगी भर के लिए अपना बनाना चाहते हैं। इनके दिल दिमाग में हर वक्त सिर्फ यही ख्याल रहता है कि आखिर कैसे आपसे शादी करें। आप दोनों का पता है बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। हो सकता है कि ये आपके ट्विन हो, या फिर हो सकता है ये आपके सोलमेट हो। इधर में स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर स्ट्रॉन्ग साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस। उसके बाद है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। आपको पता है ट्विन सोल जर्नी वालों का बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है ये। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है तो आप ट्विन सोल जर्नी में नहीं हो सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ट्विन सोल जर्नी वाले जो होते हैं ना, वो एरीज, लियो, सजिटेरियस होते हैं, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस होते हैं। ठीक है, लेकिन इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो यही दोनों हैं। उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, लेकिन वो बहुत कम है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो
हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हों। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी न्यू पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हों। जिसने अब तक आपको प्रपोज नहीं किया है, या फिर जिसने अब तक आपसे अपने दिल की बात नहीं कही है। जिसने अब तक आपसे अपने दिल की बात नहीं कही है कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। बस आँखों ही आँखों में इशारे चल रहे हैं, आँखों ही आँखों में एक दूसरे के लिए बहुत कुछ फ़ील कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो ये सोच रहे हैं कि कैसे प्रपोज़ करूं। पता है वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे लगते हो हर तरह से। अ, आपका मन भी बहुत खूबसूरत है, आपकी अंतरात्मा भी बहुत खूबसूरत है, आप देखने में वैसे भी बहुत खूबसूरत हैं, आपका नेचर बहुत खूबसूरत है। आपके अंदर जो मैच्योरिटी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, और स्पेशली आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर जो पावर है ना, आपके अंदर जो साहस है, वो उन्हें अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। आपके अंदर बहुत प्यार करने वाली माँ भी छुपी है, और प्रोटेक्ट करने वाला पिता भी छुपा हुआ है। मतलब कि आपकी जो फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी है ना, वो बैलेंस है, वो बैलेंस है। और इसी वजह से आपकी लाइफ में इतना अच्छा इंसान अट्रैक्ट किया है आपने। जी हाँ, ये आपकी अपनी एनर्जी है। हम पता है अपने जीवन में वही पाते हैं जो हम सोचते हैं। अगर हम नेगेटिव एनर्जी में होते हैं तो हमारी ज़िंदगी में नेगेटिव लोग अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं तो हमारी लाइफ में पॉजिटिव लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो आप इस टाइम पर इतनी पॉजिटिव और इतनी पावरफुल एनर्जी में हैं कि आपने एक बहुत ही अच्छी सोल को मैनिफेस्ट किया है। जी हाँ, हमें बहुत सारे लोगों के लिए न्यू पर्सन की वाइब आ रही है। प्लीज़ कमेंट करिए कितने लोग किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर ये न्यू पर्सन नहीं है तो ये आपसे प्यार नहीं करते, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। पर इधर हमें नेगेटिव वाइब नहीं आ रही है, लाइक लड़ाई झगड़े हुए हों बहुत ज़्यादा, फिर आप लोग अलग हो गए हों, डेविल एनर्जी रही हो, थर्ड पार्टी इशू रहा हो, कुछ ऐसा हमें ऐसा समझ भी नहीं आ रहा है। हमें इधर बहुत सुकून देने वाली एनर्जी फील हो रही है, जो हमें भी हील कर रही है, जो हमें खुद हील कर रही है। ये आप लोगों की ही एनर्जी है, लेकिन हमें खुद भी हील कर रही है। ये एनर्जी इतनी पॉजिटिव है। पता है ये जो पर्सन है ना, इनके ऊपर एंजल्स की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। हो सकता है कि बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। कुछ लोगों के लिए हम ये कहेंगे कि शायद आपका कोई फ्रेंड है, ये आपके कोई कॉलेज का फ्रेंड हो, अ, जिस जो आप पर क्रश रखता हो, या फिर जिस पर आप क्रश रखते हो, ऐसा कुछ। या फिर कुछ लोगों की कोई बचपन का दोस्त हो। क्या फ़र्क पड़ता है कि ये आपके क्रश हैं या आप उनके क्रश हो। होना तो आप दोनों को एक दूसरे का ही है ना, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैच कर रही है। तो डियर, ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और ये हर हाल में आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ना यूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ ना फैमिली बनाना चाहते हैं। और डिवाइन से, ईश्वर से, पूरे यूनिवर्स से दिन रात सिर्फ आपको ही मांग रहे हैं कि बस प्लीज़ गॉड उसे मेरा कर दीजिए। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को 666 दिख रहा हो, 666 दिख रहा हो, 66 दिख रहा हो, मतलब कि 6 नंबर आपको ज़्यादा दिख रहा होगा। एंजल्स की तरफ से ये रिपीटेड नंबर आपको ज़्यादा शो हो रहा है। 6 नंबर हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द या तो बारात आएगी या फिर बारात जाएगी। और अगर आप ट्विन सोल जर्नी वाले हैं और आपको 11-11 नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, 11-11 नज़र आ रहा है, तो भी एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द आप दोनों 2 से 1 होने वाले हैं। आपके पार्टनर यही सोचते हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों के साथ एंजल्स की ब्लेसिंग भी है। जो चारों दिशाएं हैं ना, और इन चारों दिशाओं में जो हमारे एंजल्स रहते हैं, चारों दिशाओं से एंजल्स की भर भर के ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आप दोनों को। हाँ, क्योंकि अब शायद आप सही इंसान से मिले हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए हम बोल रहे हैं, प्लीज़ अगर कोई नेगेटिव इंसान आपकी लाइफ में आया है तो आप अपनी समझ इतनी स्ट्रांग रखिए कि हम अगर ये बोल रहे हैं कि ये आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आ गया है
और कोई नेगेटिव पर्सन है, आप हमारी बातों में आकर उसके साथ सीरियस हो जाएं, प्लीज़। सबसे पहले तो आप ये समझदारी बना कर रखिए कि हम एक जनरल रीडिंग कर रहे हैं, आपके नाम से, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रीडिंग नहीं कर रहे हैं। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर ऐसा कभी होता है, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आता है और उसके साथ आपको अट्रैक्शन फील होता है, अपनापन, लाइक पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन फील होता है, तो आप पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिए, किसी से भी लीजिए, पर पर्सनल रीडिंग लीजिए। उसके आधार पर, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िए, ठीक है। जनरल रीडिंग के अकॉर्डिंग आप कभी भी किसी के साथ सीरियसली रिलेशनशिप में मत आगे बढ़ जाना कि पता चला वो कार्मिक निकले और बाद में आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो, ठीक है। अभी हम यहाँ पर इतना बता सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है और वो बिल्कुल सही है, लेकिन सबकी लाइफ के लिए सही है ये हम कैसे बोल सकते हैं? आप ही सोचिए, ये हम कैसे बोल सकते हैं? ये तो आपको समझना होगा ना कि वो इंसान आपसे किस तरह की बातें कर रहा है, और इसे समझने के लिए आपकी इंट्यूशन का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो बस इतना समझ लीजिए, जिनके लिए आप देख रहे हैं ना, इनके साथ आपका बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है और ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, करके ही रहेंगे। आपके लिए स्ट्रांगली बहुत जल्दी आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। अगर आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस है, इंटरकास्ट है, रिलीजन इशू है, इन सारे इश्यूज को ये साइड में रखेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे शादी करेंगे, क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी हैं। आप इनका वो सुकून है जिसे ये किसी कीमत पर खो नहीं सकते, समझ रहे हैं? तो डियर, इनकी बहुत प्योर फीलिंग्स हैं आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे, हमने अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहने होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, ठीक है, और अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।